यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो। सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110, जहां सच्चाई को आवाज़ दी जाती है, चाहे कितनी भी भारी क्यों न पड़े। दोस्तों, आज का सवाल बहुत सीधा है। जब देश का चौकीदार जाग रहा है तो फिर दिल्ली में धमाका कैसे हुआ? दिल्ली देश की राजधानी, जहां से पूरे मुल्क की हुकूमत चलती है, वहीं आज एक जोरदार धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जख्मी हैं। दिल्ली की गलियों में कल रात जो धमाका हुआ, उसने न सिर्फ इमारतें हिलाई बल्कि लोगों के भरोसे को भी हिला दिया। सरकार कहती रही कि आतंकवाद अब सिर्फ किताबों में रह गया है, लेकिन हकीकत यह है कि धुआं अब भी हमारे ही शहरों से उठ रहा है। यो मंजर था जिसे देखकर इंसान का कलेजा कांप उठा। हर तरफ अफरा तफरी, चीखें, खून से सने कपड़े और सायरन की आवाजें। सवाल उठता है, जब देश का चौकीदार कहता है देश सुरक्षित हाथों में है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, तो फिर राजधानी में इतना बड़ा बम धमाका कैसे हुआ? सवाल ये है, जब देश में हुकूमत आपकी है, बॉर्डर आपके कंट्रोल में है, फोर्स आपकी है, इंटेलिजेंस आपकी है, तो फिर इतना बड़ा ब्लास्ट किसकी नाकामयाबी है? सरकार के पास देश की सबसे मजबूत एजेंसियां हैं। आईबी है, एनआई है, रॉ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, स्टेट पुलिस है, सब आपके ही अधीन है। फिर ये चूक कहाँ हुई? सरकार के पास हर जवाब होता है, लेकिन इस बार जवाब नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। आपने कहा था आतंकवाद मिट गया है, तो क्या दिल्ली अब भारत का हिस्सा नहीं? क्या यहाँ सुरक्षा किसी और के हवाले कर दी गई थी? हर चुनाव से पहले कहा जाता है हम आतंकियों को घर में घुस कर मार देंगे। तो बताइए, इस बार कौन घर में घुस गया? कौन था जिसने राजधानी में इतनी बड़ी वारदात कर दी और किसी को भनक तक नहीं लगी? देश के नागरिक पूछ रहे हैं, अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो कौन सी जगह सुरक्षित है, सेफ है? या सिर्फ एक धमाका नहीं, या सिस्टम का फेलियर है, या उस भरोसे की मौत है जो अवाम ने सुरक्षा यानी सेफ के नाम पर आपको दी थी? और अब सवाल ये नहीं कि धमाका किसने किया, बल्कि ये कि धमाका होने दिया किसने? क्या यह सिस्टम की नाकामयाबी है या फिर हमारी हुकूमत से बयान देने तक सीमित रह गई है? जब आपने कहा था कि आतंकवाद अब देश में नहीं बचा, तब आज ये सवाल उठना लाजिम है कि अगर आतंक खत्म हो गया था तो ये धमाका किसने किया? दिल्ली में हुकूमत आपकी है, देश में हुकूमत आपकी है, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। हर बार एक पैटर्न होता है, धमाका होता है, फिर बयान आते हैं हम सख्त कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाता है। फिर वही मीडिया ट्रायल, वही बयानबाजी और अगले हफ्ते कोई नया मुद्दा। मगर इस बार दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। अब विपक्ष को दोष मत दीजिए,
क्योंकि सत्ता में आप हैं। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल हुआ है, आपकी एजेंसी चूकी है, आपके दावे खोखले निकले। आप कहते थे सब चौकस है, तो बताइए कहाँ था वो चौकसी जब धमाका हुआ? देश पूछ रहा है क्या अब भी सब ठीक है? कहेंगे मैं विपक्ष से नहीं सत्ता से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम सवाल पूछना और जवाब लेना। आवाम डरी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, एक भरोसे पर हमला है, या उस यकीन पर हमला है जो हमने हुकूमत के वादों पर किया था। और आज जब लाशें सड़क पर हैं तो सिर्फ आंसू नहीं, जवाब भी चाहिए। आवाम को जवाब चाहिए, उन परिवारों को जवाब चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सत्ता से सवाल पूछना, विपक्ष से नहीं, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे जाते हैं जहां ताकत होती है। अगर ये सवाल आपको कड़वे लगते हैं तो याद रखिए, सच हमेशा मीठा नहीं होता। सरकार बताए क्या हमारे बच्चे अब भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं? क्या हमारे शहरों की सड़कों पर चलना अब भी महफूज है? और अगर नहीं तो फिर ये सुरक्षा का दावा सिर्फ एक जुमला था। कलम अगर बिक जाए तो जमीर क्या बोलेगा? हम तो वो हैं जो सच बोलेंगे, चाहे सर ही कलम क्यों ना हो। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, जहां सवाल सत्ता से होता है और जवाब जनता के लिए मांगा जाता है, जहां सच्चाई की आवाज कभी खामोश नहीं होती। खुदा हाफिज, खुदा निगहबान, और देश के हर शहरी को मेरा सलाम। जय हिंद।